राधे राधे। आज की कहानी एक माँ का त्याग। डेविड एक स्कूल जाने वाला बच्चा था जिसकी माँ की सिर्फ एक आँख थी। वह अपनी माँ की एक आँख होने के कारण उसे नापसंद करता था। वह हमेशा उनसे शर्मिंदा महसूस करता था और उनसे स्कूल आकर उसे लेने आने पर जोर नहीं देता था। डेविड की माँ एक कबाड़ी बाजार में पौधों की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। वह कड़ी मेहनत करती थी और गुजारा चलाने के लिए जितना हो सके उतना बेचती थी। डेविड को अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से नफरत थी और वह बड़ा होकर अमीर आदमी बनना चाहता था। एक दिन डेविड के स्कूल में अभिभावक दिवस का आयोजन हुआ और सभी बच्चों से अपने माता पिता को स्कूल बुलाने के लिए कहा गया। डेविड अपने दोस्तों के सामने मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को न बुलाने का फैसला किया। हालांकि डेविड की माँ को इस बारे में तब पता चला जब उन्होंने उसका लंच पैक करते समय उसकी स्कूल डायरी पढ़ी। उन्हें लगा कि शायद डेविड उन्हें बताना भूल गया है और उन्होंने उसे उसका पसंदीदा नाश्ता देकर सरप्राइज देने का फैसला किया। जब डेविड की माँ स्कूल पहुंची और उसे आवाज़ दी तो वह उन्हें देखकर भड़क गया। डेविड के दोस्त उस पर हंसे और बोले, क्या वह एक आँख वाली राक्षसी तुम्हारी माँ है? वह अजीब लग रही है। डेविड रोता हुआ भाग गया। घर पहुंचकर डेविड अपनी माँ पर चिल्लाया, तुम स्कूल क्यों आई थी? तुम कितनी शर्मनाक हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम स्कूल आओ, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। देखो सब मुझ पर कैसे हंसे। तुम अब तक की सबसे बुरी माँ हो। डेविड की माँ ने कुछ नहीं कहा। वह रात के खाने की तैयारी करने रसोई में चली गई और धीरे से सिसकने लगी। डेविड पानी पीने रसोई में आया था और उसने अपनी माँ को रोते देखा, लेकिन उसे दिलासा नहीं दिया। हालांकि उसे उनके साथ बुरा व्यवहार करने का थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह खूब पढ़ाई करेगा और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए पीछे छोड़ जाएगा। साल बीतते गए और डेविड वाकई एक अच्छा छात्र और एक अमीर आदमी बन गया, जिसकी कमाई अच्छी खासी थी। उसने शहर और अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर में एक बड़ा सा घर बनवाया। अब उसका अपना परिवार था जिससे वह बेहद प्यार करता था। उसने अपनी माँ से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उनसे कभी संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चों को भी उसकी माँ के बारे में पता नहीं था। एक बार जब उसकी माँ उससे मिलने आई तो डेविड ने उसे न जानने का नाटक किया और उसे भिखारियों जैसा व्यवहार करते हुए भगा दिया। वह फिर से मुस्कुराकर चली गई बिना कुछ कहे। कुछ दिन बाद डेविड को अपने स्कूल से एक ईमेल मिला जिसमें उसे स्कूल के पुनर्मिलन समारोह में आने का न्योता दिया गया। डेविड अपने परिवार को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए पुनर्मिलन समारोह में ले गया, इस उम्मीद में कि उसकी माँ पिछली मुलाकात के बाद स्कूल नहीं आएगी। डेविड की बेटी ने पुनर्मिलन समारोह में पहने हुए झुमके खो दिए और इस बात को लेकर खूब हंगामा किया। इसलिए डेविड ने उसके लिए नए झुमके खरीदने का फैसला किया। जब डेविड अपने पुराने घर के पास से गुजरा तो उत्सुकतावश अंदर चला गया। उसे अपनी माँ कहीं नहीं मिली, बस उनकी डायरी मिली जिसमें वह अक्सर कुछ ना कुछ लिखा करती थी। इतने सालों बाद डेविड को आखिरकार पता चल ही गया कि उसमें क्या लिखा था। डेविड को यह जानकर बहुत दुख हुआ
कि उसकी माँ ने बचपन में एक दुर्घटना में अपनी दूसरी आँख डेविड को दान कर दी थी। उसने उस डायरी में डेविड के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं को दर्ज किया था और उन सभी पलों को भी जब डेविड ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हर बार उसने लिखा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मेरे बेटे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके आखिरी शब्द थे, डेविड, मैं मरने से पहले तुम्हें एक अमीर और सफल इंसान के रूप में एक खुशहाल परिवार के साथ रहते हुए देखना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मुझे यकीन नहीं था कि तुम पुनर्मिलन में अपने परिवार के साथ आओगे या नहीं, और अगर आए भी तो क्या तुम उन्हें हमारे घर ला पाओगे। आखिरी बार मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मेरे बेटे। डेविड बेकाबू होकर रोया। उसे अपनी माँ के साथ इतना क्रूर व्यवहार करने के लिए खुद से नफरत हो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।